पंजाब की खालिस्तान लिबरेशन फोर्स को हथियार सप्लाई करने वाले 3 आतंकियों को ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया है। बुधवार देर रात पंजाब पुलिस ने मध्य प्रदेश एटीएस की मदद से तीनों आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ग्वालियर जिले के चिनौर, जबरा और थाटीपुर इलाके से पकड़े गए आतंकियों के नाम बलकार सिंह, बलविंद सिंह और सत्येंद्र उर्फ छोटू रावत है। कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल इलाके में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकी जाकिर मूसा के आतंकी संगठन अंसार गजवत उल हिंद के हैं। ये गुट अपने आप को अलकायदा का हिस्सा मानता है। मारे गए आतंकियों की पहचान त्राल का इशाक अहमद, जाहिद अहमद और शोपिया के अल्ताफ अहमद के रूप में हुई है। चीन ने एक बार फिर भारत को सीधे धमकी देते हुए कहा कि अब युद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चीन के सरकारी अखबार चाइना डेली में बुधवार को प्रकाशित संपादकीय में भारत को आगाह करते हुए कहा गया कि भारत और चीन के बीच सैन्य संघर्ष की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इससे पहले कि देर हो जाए, नई दिल्ली को समझदारी दिखाते हुए डोकलाम से अपने सैनिक वापस बुला लेने चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के अलग अलग राज्यों में जिला कलेक्टरों से बात की। प्रधानमंत्री ने सभी कलेक्टरों और वरिष्ठ अफसरों से 2022 तक न्यू इंडिया के निर्माण की शपथ लेने की अपील की। भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद छत्तीसगढ़ के चीफ सेक्रेटरी विवेक ढांड और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव बीपी सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री का संदेश काफी अच्छा है। उन्होंने 2022 तक हमें भारत को गरीबी, गंदगी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता से मुक्त कराना है। इसके साथ ही नए भारत का निर्माण करने की बात कही है। मध्य प्रदेश में होने जा रहे नगरीय निकाय चुनाव के लिए बुधवार शाम प्रचार थम गया। प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र के 37 नगरीय निकाय, 4 नगरीय निकाय में अध्यक्ष पद के उप निर्वाचन और 3 नगरीय निकाय में अध्यक्ष पद से वापस बुलाए जाने के लिए 11 अगस्त शुक्रवार को वोटिंग होगी। बुधवार को विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर रायपुर में आदिवासी सम्मेलन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह समेत सरकार के आदिवासी मंत्रीगण भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग भी जुटे। वहीं विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर प्रदेश के कई जगहों पर आदिवासियों ने रैली और कार्यक्रम कर अपनी आवाज बुलंद की। बुधवार को भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर भोपाल के शौर्य स्मारक में युवा संवाद का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं को भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जातिवाद और सांप्रदायिकता भारत छोड़ो का संकल्प दिलाया। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर धमतरी के भखारा में सर्व आदिवासी समाज के सम्मेलन में छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री की मांग ने राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। गोंडवाना महासभा के प्रदेश अध्यक्ष नवल सिंह मंडावी ने मंच से प्रदेश की बागडोर छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को देने की वकालत की, जिसका सभी ने एक स्वर में समर्थन किया। शाजापुर में बुधवार को अगस्त क्रांति की 75वीं वर्षगांठ पर युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लेकिन यह कार्यक्रम महज रस्म अदायगी बनकर ही रह गया। दरअसल इस आयोजन में ज्यादातर आला अधिकारी और जनप्रतिनिधि नदारद रहे। इससे नाराज विधायक ने तंज भी कसा और ये तक कह दिया कि अब लोगों का खून गर्म नहीं रहता है। हरदा में कृषि मंडी में विश्व आदिवासी दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान आदिवासी समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशीला ध्रुवे ने पूजा पाठ के तरीकों पर सवाल उठाते हुए आदिवासी समाज को महज रावण की ही पूजा करने की नसीहत दे डाली। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ 2018 के विधानसभा चुनाव के लिए इस साल के आखिर तक उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि नवंबर के अंत तक पार्टी 25 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर देगी। अगले साल अप्रैल महीने तक बाकी सभी सीटों के लिए भी उम्मीदवारों के नाम तय हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ के पंचायत मंत्री अजय चंद्राकर के आय से अधिक संपत्ति के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट में आज भी बहस जारी रहेगी। इससे पहले बुधवार को शासन की ओर से महाधिवक्ता जुगल किशोर गिल्डा ने बहस पूरी की। उन्होंने इस मामले को बहुत देर से हाईकोर्ट में लाए जाने पर ऐतराज जताते हुए कहा कि मामला खारिज कर दिए जाने योग्य है। बुधवार को भोपाल के टीटी नगर दशहरा मैदान में किसान संघ के सभी पदाधिकारियों और आसपास के जिलों के करीब 450 किसानों ने अपनी गिरफ्तारी दी। पुलिस प्रशासन ने दशहरा मैदान को ओपन जेल घोषित कर किसान नेता अशोक कुमार शर्मा, कक्का जी सहित सभी किसानों को गिरफ्तार किया। नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर को बुधवार देर शाम गिरफ्तार कर लिया गया। वह इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद बड़वानी जा रही थी।
इस दौरान उन्हें पीथमपुर के पास राव टोल नाके से धार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने मेधा पाटकर को एसडीएम कोर्ट में पेश किया। एसडीएम भव्या मित्तल ने मेधा पाटकर को शांति भंग करने के आरोप में जेल भेज दिया। इससे पहले नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर की तबीयत में सुधार होने के बाद इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल से उन्हें डिस्चार्ज किया गया। बताया जा रहा है कि मेधा खुद यहां से डिस्चार्ज हुई हैं, जिसके बाद मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने चिखलदा में पुलिस की बर्बरता और बॉम्बे हॉस्पिटल में उन्हें कैद किए जाने की बात कही। झीरम नक्सली हमले की सुनवाई कर रहे जस्टिस प्रशांत मिश्रा आयोग ने राज्य सरकार से कहा कि साल 2003 और 2008 के चुनाव में नक्सली इलाके में मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और दूसरे बड़े नेताओं को कैसे सुरक्षा दी गई थी, इसका ब्यौरा पेश करें। बिलासपुर के एक पटवारी को एंटी करप्शन ब्यूरो की विशेष अदालत ने 4 साल की कैद और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। तोरवा में पदस्थ पटवारी जगदीश कौशिक ने पिछले साल के जमीन के नामांकन और दूसरे सभी राजस्व कामों के लिए अनीता नस्कर से 2,75,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। आरोपी के खिलाफ चालान पिछले महीने ही पेश किया गया था। संविलियन, समान काम समान वेतन, 7वां वेतनमान जैसे 9 मांगों के साथ प्रदेश भर के शिक्षाकर्मी आज हड़ताल करने जा रहे हैं। शिक्षाकर्मियों के संजय शर्मा खेमा ने हड़ताल का ऐलान किया है। उनका दावा है कि करीब 20,000 शिक्षाकर्मी छत्तीसगढ़ पंचायत नगरीय निकाय शिक्षक संघ के बैनर तले आज राजधानी में जुटेंगे। बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन करने के बाद वे रैली निकालेंगे। नरसिंहपुर के बरमान के सूरज कुंड में नर्मदा नदी में हुए दर्दनाक हादसे में लापता हुई 3 लड़कियों का अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। देर रात तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी लड़कियों के शव बरामद नहीं किए जा सके, जिसके बाद रेस्क्यू रोक दिया गया। सुबह होते ही फिर से गोताखोरों ने तलाश शुरू कर दी है। शहडोल में भाजपा के विकास के दावों पर सवालिया निशान लगते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शहर में करोड़ों रुपए की लागत से मॉडल रोड निर्माण किया गया, लेकिन बारिश आती ही यहां की असलियत सामने आ जाती है। खुद कलेक्टर निवास के सामने की सड़क धंस चुकी है, जबकि शहर में ऐसी बस्तियां भी हैं जहां सड़क, नाली, बिजली खंभों का कोई विकास नहीं हुआ। राजधानी रायपुर में एटीएम के जरिए धोखाधड़ी करने वाला गिरोह सक्रिय है। यह गिरोह एटीएम के बटन को कोन जैसी चीज से चिपका देता है और पैसे निकालने आए लोगों को झांसा देकर पैसे निकाल ले रहा है। एक पखवाड़े के भीतर रायपुर के टैगोर नगर में एक ही एटीएम से अब तक 4 बार लोगों को शिकार बनाया जा चुका है। एटीएम को चाइनीज सॉफ्टवेयर से हैक करके उसके लाखों रुपए निकालने वाले एक शातिर हैकर को ग्वालियर पुलिस ने पकड़ा है। इस शातिर हैकर का नाइजीरिया और सीरिया के गिरोह से भी संबंध है। अब पुलिस इस गिरोह के मास्टरमाइंड को तलाशने में जुटी है। इस गिरोह ने ग्वालियर के कई एटीएम से लाखों रुपए निकाले हैं, जिसकी तफ्तीश पुलिस ने बारीकी से शुरू कर दी है। बस्तर के कोंडा गांव में भी प्लास्टिक चावल मिलने की शिकायत हुई है। चावल खाने के बाद पूरे परिवार की तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। कलेक्टर को पूरे मामले की जानकारी दी गई है। पन्ना टाइगर रिजर्व में पदस्थ रेंजर और डीपी रेंजर को भ्रष्टाचार के आरोप में क्षेत्र संचालक विवेक जैन ने निलंबित कर दिया है। दरअसल एकलव्य समिति के अध्यक्ष ने रेंजर और डीपी रेंजर पर तालाब खोदने के लिए मिली राशि के गबन का आरोप लगाया, जिसकी जांच किए जाने पर शिकायत को सही पाया गया। रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में बीती रात स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त आर प्रसन्ना ने औचक निरीक्षण किया, जिससे अस्पताल में हड़कंप मच गया। इस दौरान सीनियर डॉक्टर के मौजूद नहीं रहने पर उन्होंने नाराजगी जताई और इस बारे में जरूरी निर्देश भी दिए। बलरामपुर जिले के राजपुर मुख्य मार्ग में स्थित गांधी चौक में एक तेज रफ्तार ट्रक चौक से जाकर टकरा गया, जिससे चौक पर लगी गांधी की प्रतिमा काफी दूर निकलकर गिर गई। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं महात्मा गांधी की प्रतिमा के टूटने के कारण क्षेत्र के लोग आक्रोशित नजर आए। इधर भोपाल से सागर जा रही यात्री बस रायसेन की बेतुआ के जाखा पुल के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों में 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुरैना के निरार थाना इलाके के टिकटोली दुमदार झरने पर पिकनिक मनाने गए एक ही परिवार की 3 युवतियां पानी के तेज बहाव में बह गई, जिसमें पुलिस और स्थानीय लोगों की टीम ने रेस्क्यू कर 2 युवतियों को सकुशल बचा लिया, जबकि तीसरी युवती का शव पानी कम होने पर बरामद किया गया। शिवपुरी के सिद्ध स्थल पवा पर आए तेज पानी के बहाव में 3 श्रद्धालु फंस गए। फंसे श्रद्धालुओं को पुलिस ने लोगों के साथ चैन बनाकर सकुशल बाहर निकाला।
श्योपुर जिले के काली तलाई गांव में स्वच्छता अभियान के तहत दौरे पर पहुंचे जिला पंचायत सीईओ ऋषि गर्ग ने 3 आदिवासी युवकों को खुले में शौच करते पाए जाने पर पुलिस के हवाले कर दिया। सीईओ ने इन पर कार्रवाई करने का आदेश दिए हैं। वहीं युवकों का कहना है कि घर में शौचालय निर्माण अधूरा होने के कारण वे खुले में शौच करने को मजबूर हैं। ग्वालियर के शताब्दीपुरम इलाके से डंपर लूट कर ले जाने वाले 2 बदमाशों को मथुरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटा गया डंपर भी बरामद कर लिया है। दरअसल रक्षाबंधन की रात गिरजेश नारायण को कट्टर दिखाकर बदमाशों ने उनका डंपर लूट लिया था। खंडवा में एक फाइनेंस कंपनी के दफ्तर के मेन गेट का ताला तोड़कर नकाबपोश बदमाशों ने तिजोरी में रखे 2.5 लाख रुपए नकद पर हाथ साफ कर दिया। कंपनी के प्रबंधक की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर के हरिशंकरपुरम में सूने घर का ताला तोड़कर चोरों ने करीब 5 लाख की चोरी को अंजाम दिया। पीड़ित अरुण शिवहरे रक्षाबंधन के मौके पर पूरे परिवार के साथ छतरपुर गए थे। चोरों ने 2.5 लाख रुपए नगद, जेवर और लैपटॉप की चोरी की है। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। ग्वालियर में शराब के नशे में धुत 4 बदमाशों ने टोल नाके के असिस्टेंट मैनेजर को अगवा कर उसके साथ जमकर मारपीट की। इस दौरान विवेक का पर्स, मोबाइल लूट लिया और एटीएम से पैसे निकालने की भी कोशिश की गई। पुलिस ने 4 में से 3 बदमाशों मोहित चारी, दीपक राजपूत और सोनू राजपूत को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक बदमाश फरार है। रीवा पुलिस ने 15 दिन पहले हुए युवक के अंधे कत्ल का खुलासा कर दिया है। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बकिया बराज नहर में 25 जुलाई को योगेंद्र त्रिपाठी की लाश मिली थी। योगेंद्र के पिता के इलाज के लिए 17 से 20 हजार रुपए लेकर रीवा आ रहा था। रास्ते में दोस्तों के झांसे में आकर शराब पी और दोस्तों ने पैसे के लालच में उसका कत्ल कर दिया। मुरैना के माता बसैया थाना इलाके के रसीलपुर गांव में एक युवक ने अपनी पत्नी पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उसको गंभीर चोटें आई हैं। महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विवाद का कारण पैसों का लेन देन बताया जा रहा है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामले की जांच शुरू कर दी है। कवर्धा के जिला अस्पताल में पदस्थ सूर्यवंशी डॉक्टर दंपति की हत्या मामले में पुलिस 4 महीने बाद भी हत्यारों को पकड़ने में नाकाम रही। फॉरेंसिक रिपोर्ट मिलने के बाद भी पुलिस मामले में कुछ नहीं कर पाई। वहीं इन 4 महीनों में जिले से एक एसपी और एक एडिशनल एसपी के तबादले हो चुके हैं। ऐसे में अब नए अधिकारी के आने से जांच फिर से शुरू करनी पड़ेगी। धमतरी में एक युवती ने अचानक रुद्री बैराज में छलांग लगा दी, जिसे एक मछुआरे ने देखा और उस युवती की जान बचा ली। लड़की सुसाइड करने की नीयत से रुद्री बैराज पहुंची थी। बताया जा रहा है कि लड़की दिमागी रूप से कमजोर है और अपने पिता से किसी बात पर विवाद के बाद उसने ये कदम उठाया। रायपुर में खपतराई थाना इलाके में भनपुरी के गोकुल नगर में नाली में एक नवजात का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव 4 से 5 महीने के नवजात का है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। राजगढ़ एसपी ने टीआई को सरेआम गधा कह दिया और इस्तीफा दे देने का हुक्म सुना दिया। वहीं मौके पर खड़े किसी शख्स ने एसपी के अपने ही थाना प्रभारी को गधा बोलते हुए रिकॉर्ड कर लिया। वहीं यह वीडियो व्हाट्सएप पर खूब लाइक बटोर रहा है। दरअसल 3 अगस्त को नगरपालिका अध्यक्ष पर अश्लीलता करने का केस दर्ज कराने गई महिला पार्षद की रिपोर्ट टीआई ने नहीं लिखी, जिसके बाद मालाकार समाज ने कलेक्टर और एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा था। बुरहानपुर में नकली खाद और बीज की शिकायत के चलते बुधवार को कृषि विभाग के सहायक संचालक AR पवार ने अपनी टीम के साथ खाद बीज की दुकान में छापा मारा। इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। कई दुकानदार ताला बंद कर भाग खड़े हुए। कृषि विभाग के अमले ने नेहरू चौक के पाटीदार कृषि केंद्र और अमरावती मार्ग के अरिहंत कृषि केंद्र पर दबिश देते हुए खाद बीज के नमूने जब्त किए। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 की रैंकिंग के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसलिए इंदौर शहर को अगर इस बार सफाई में नंबर 1 आना है तो 2 नहीं 4000 अंकों के लिए मुकाबला करना होगा। इतने नहीं, इस बार माइनस मार्किंग भी होगी। अब दिसंबर तक का समय निकायों ने अपनी तैयारियों के लिए अब शुरू कर दी है। खजुराहो से 7 किलोमीटर दूर खजुआ ग्राम में 2 महिलाओं की चोटी कट जाने के बाद उन्हें इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राजनगर में भर्ती किया गया है। अस्पताल में ही झाड़ फूंक का खेल शुरू हो गया। झाड़ फूंक करने वाले तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़े और कुछ जड़ी बूटी पीड़ित महिला को खिला दी।
देवास में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए इंदौर भोपाल मार्ग के मधु मिलन चौराहा पर पीली बत्ती लगी एक कार कैमरे में कैद हुई। इतना ही नहीं, कार के अंदर इंदौर की एक अधिकारी की पत्नी भी सवार थी, लेकिन मीडिया के कैमरे को देखकर वो मुंह छुपाने लगी। रायपुर के कृषि उपज मंडी में जय बाबा गुरुदेव विकास संस्था के तत्वाधान में सत्संग और नामदेव शाकाहार सम्मेलन और प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। जय बाबा गुरुदेव संस्था उज्जैन के उत्तराधिकारी बाबा का प्रवचन हुआ, जिसमें शहर के बुद्धिजीवियों ने भी शिरकत की। उज्जैन में लोकमान्य तिलक गणेश महोत्सव समिति ने शहर में हजारों लोगों को मिट्टी के गणेश की प्रतिमा की स्थापना करने का संकल्प दिलाया। समिति के संयोजक अनिल जैन कालूहेड़ा और अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह अरोड़ा ने बताया कि लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे पर्यावरण की रक्षा की जा सके। कुछ कर गुजरने की ललक और इरादे फौलादी हो तो परेशानियां खुद इंसान की आगे घुटने टेक देती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया बैतूल के होनहार कराते खिलाड़ी कपिल कातरकर ने, जिसने साउथ एशियन चैंपियनशिप में देश को कराते में गोल्ड मेडल दिलाकर देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। खरगोन में बुधवार को ऐतिहासिक श्री सिद्धनाथ महादेव मंदिर में भव्य शिवडोला निकाला गया, जिसमें करीब 3 लाख से अधिक श्रद्धालु शिव की बारात के साक्षी बने। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान श्री सिद्धनाथ के दर्शन और पूजन अर्चन किए, साथ ही देश प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव ने गुजरात की राज्यसभा सीट से जीत दर्ज करने वाले अहमद पटेल को बधाई दी है। साथ ही वे जनता से सीधी बातचीत को लेकर कल से बिहार दौरे पर भी निकलने वाले हैं। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव ने ट्वीट संदेश में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल का नाम नहीं लिया, पर अपने साथ उनकी तस्वीर लगाई है। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, चल लौटते हैं।